Hey, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुस्तकबिल की अगर हम बात करें तो हमें यकीनन ऐसी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे रही हैं जिनसे फ्यूचर के सिनेरियोज बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग नज़र आ रहे हैं। स्टेल्थ फाइटर, ड्रोन्स, फाइटर जेट प्रोडक्शन सेटअप, ये तमाम चीज़ें आने वाले टाइम्स में एक इकोसिस्टम तैयार करने में बहुत मदद दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम आस्पेक्ट्स में जो है फ्यूचर वेपन्स, मिसाइल्स, टैक्टिकल वेपन्स, ये तमाम भी उतनी ही अहमियत के हामिल हैं जितना इनसे पहले बयान करदा चीज़ें हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन पीएल फैमिली रिलेटेड चाइनीज़ वेपन्स के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो सकते हैं, और फ्यूचर के अंदर जो है हम रेस्ट ऑफ द चाइनीज़ मिसाइल और जो इंडिजिनस और कोलैबोरेटिव मिसाइल्स पाकिस्तान की जानिब से तैयार किए जा रहे हैं उनके बारे में भी फ्यूचर में हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली PL-16 एक ऐसा मिसाइल है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। ज़्यादातर पॉपुलैरिटी जो है वो PL-15 मिसाइल से डायरेक्टली PL-17 मिसाइल में ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन PL-16 मिसाइल भी जो है वो एक बहुत अहमियत का हामिल है। नाउ थोड़ी सी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी के बारे में इसकी बात करें तो इसके प्रेडिसेसर यानी PL-15 मिसाइल जो है वो बहुत ही कैपेबल मिसाइल है, लेकिन उसके अंदर साइज़ की वजह से आप उसको एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि J-20 और J-35 फाइटर जेट के इंटरनल वेपन्स पे में सिर्फ 4 PL-15 मिसाइल जो हैं कैरी किए जा सकते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट की स्टेल्थ का आस्पेक्ट जो है एक हद तक उनकी इंटरनल वेपन्स पे या इंटरनल कैरेज से होता है। अगर आप मिसाइल्स को एक्सटर्नली कैरी करेंगे तो रेडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, तो उसके नतीजे में ही एक कॉम्पैक्ट मिसाइल की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी जो है सामने आती है, और उसी के नतीजे में PL-16 मिसाइल को तैयार किया गया। जनवरी 2026 में पहली बार चाइना ने J-20 से PL-16 मिसाइल की लॉन्च की पहली पब्लिक इमेजरी रिलीज़ की थी। इसकी एस्टिमेटेड रेंज और नंबर्स या जो चीज़ें इंटरनेट पर सर्फेस कर रही होती हैं उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड फॉरवर्ड हेमिस्फेयर लॉन्च पे, जबकि रियर हेमिस्फेयर पे 140 किलोमीटर की रेंज, जबकि लैटरल पे जो है ये 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। हाउएवर लेट मी मेंशन कि ये ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस नहीं है, ये नंबर जो है इंटरनेट पे सर्फेस कर रहे होते हैं, तो ऑफिशियल नंबर जो हैं उसके हवाले से हमें वेट करना होगा। PL-16 मिसाइल नेचुरली जो है फिर पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। फ्यूचर के अंदर ऐसा मुमकिन है या बहुत हद तक लाइकली है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-35 AE फाइटर जेट जो हैं इस्तेमाल किए जाएंगे। तो J-35 AE फाइटर जेट जिसके अंदर 6 BVR मिसाइल्स PL-16 की सूरत में कैरी करने की सलाहियत होगी एज़ कम्पेयर टू PL-15 मिसाइल के, जिसमें आप 4 मिसाइल जो है कैरी कर सकेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट लोड और इंक्रीज जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता है स्टेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। तो उस लिहाज से PL-16 मिसाइल जो है एक लॉजिकल फॉलो ऑन एक्सपोर्ट ऑर्डर लग सकता है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से एज सून एज J-35 फाइटर जेट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल होंगे। नाउ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट मिसाइल जो कि PL-17 मिसाइल है, जिसको AWAC किलर भी कहा जाता है, वो अपने प्रेडिसेसर यानी PL-15 और PL-16 मिसाइल से फंडामेंटली एक डिफरेंट मिसाइल होने वाला है। ये मिसाइल जो है डॉग फाइट्स या रूटीन BVR के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, ये स्पेसिफिकली हाई वैल्यू एयरबोर्न एसेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। हाई वैल्यू एयरबोर्न एसेट्स जैसे कि AWACS, एरियल टैंकर्स, स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म, इन तमाम एसेट्स को जो है ये 400 किलोमीटर प्लस की रेंज से एंगेज कर सकता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये 6 मीटर लंबा मिसाइल है, डुअल पल्स रॉकेट इंजन पे ऑपरेट करता है, इसके अंदर एडवांस्ड एसा सीकर मौजूद है। ऑफिशियली ये भी जो है जनवरी 2026 के अंदर अनवेल किया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो है वो 2016 से चल रही है। अभी के लिए प्राइमरीली इसका जो मेन यूज़र है उसको आप J-16 फाइटर जेट कह सकते हैं, लेकिन चाइना के ऑपरेट किए जा रहे Su-30 MKK और Su-35 की जानिब से भी ये कैरी किया जा सकता है। नाउ पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में इंटरेस्टिंगली हाल ही में एक इमेजरी निकल के सामने आई है जिसमें J-10C पे PL-17 मिसाइल जो है या तो इंटीग्रेशन ऑपरेशनल प्रिपरेशन के लिए या लिमिटेड फ्रंटलाइन डिप्लॉयमेंट स्टेज के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये इमेज जो है उस हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि J-10C फायर जेट का जो रेडार है वो PL-17 मिसाइल को इंडिपेंडेंटली गाइड करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इतनी लॉन्ग रेंज पे जो है आपको AWACS की लाजमी ज़रूरत पड़ने वाली है, बट ये मसला जो है स्पेसिफिकली सिर्फ J-10C के साथ नहीं है। ये मसला जो है J-16 के साथ भी उतना ही होने वाला है जितना J-10C के साथ होने वाला है, और J-16 फायर जेट को भी AWACS पे डिपेंड होना होगा PL-17 मिसाइल को प्रॉपर्ली ऑपरेट करने के लिए। और लास्ट ईयर जो है हमें इस हवाले से थोड़ा सा एविडेंस मिल चुका है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ऑलरेडी इस तरह की डॉक्ट्राइन जो है वो ऑपरेट कर रही है, एक इंटीग्रेटेड किल चेन एनवायरनमेंट। तो ये मिसाइल जो है एग्जैक्टली वही डॉक्ट्राइन प्रोसीड करता है जिसमें अभी पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसका जो सेकंड प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कि J-35A, अगेन जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पोटेंशियल चांसेस हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से J-35 ऑपरेट किया जा सकता है। तो J-35 के अंदर भी PL-17 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, बट जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि PL-17 मिसाइल जो है वो एक एक्सट्रीमली लंबा मिसाइल है, यानी 6 मीटर की उसकी लेंथ है। तो ये इंटरनल वेपन्स बे के अंदर इस्तेमाल नहीं होने वाला है, और उसके नतीजे में आपको इसको एक्सटर्नल कैरेज के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेचुरली उसके नतीजे में रेडार क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ होगा और आपके स्टेल्थ जो है उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो उस सिनेरियो के अंदर फिर स्पेसिफिकली ये तब इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे स्टेल्थ जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, और स्पेसिफिकली आपका टारगेट जो है एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट्स यानी AWACS या टैंकर्स को थ्रेटन करना है, और स्टेल्थ की आस्पेक्ट जो है वो फिर सेकेंडरी हो जाता है। इसके बाद जो तीसरा मिसाइल है वो स्पेक्युलेटिव टेरिटरी के अंदर आ जाता है। PL-21 या जिसको PLXX मिसाइल भी कहा जाता है, वो उसको बहुत से चाइनीज सोर्सेज के अंदर डिस्कस किया जाता है, लेकिन ऑफिशियली अभी उसके हवाले से किसी किस्म की कंफर्मेशन उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी स्पेसिफिकेशंस के हवाले से नहीं आई है। ये तमाम चीज़ें जो है ये अनवेरीफाइड इमेजरी, एक्सपर्ट एनालिसिस या फॉरेन इंटेलिजेंस असेसमेंट की बेसिस पे हो रही होती हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या कंफर्मेशन इस हवाले से नहीं है। लेकिन जो एसेस किया जा रहा है वो ये कि PL-21 या PLXX मिसाइल जो है वो फंडामेंटली अपनी पिछली फैमिली से ही कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये रामजेट प्रोपल्शन पे ऑपरेट करने वाला है। इससे पहले के जो मिसाइल हैं या इसके प्रेडिसेसर जो हैं, स्पेसिफिकली मैं PL-15, PL-16 या PL-17 मिसाइल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये तीनों मिसाइल जो हैं डुअल पल्स रॉकेट पे ऑपरेट करते हैं, जिसको एक तरह से अगर आप सम अप करें तो आप उसको बूस्ट करते हैं, आप उसको कोस्ट करते हैं, और फिर टर्मिनल पे जो है आप एक तरह से हाई एनर्जी से टारगेट को निशाना बनाते हैं। रामजेट जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, और रामजेट जो है हाई स्पीड सस्टेन करता है पूरी फ्लाइट एंगेजमेंट के दौरान में। नेचुरली इसमें जो डिस्कशन आ जाती है वो ये कि क्या डुअल पल्स रॉकेट मोटर जो है वो ज़्यादा बेहतर है रामजेट से, या रामजेट जो है डुअल पल्स रॉकेट मोटर से बेहतर है। तो आई वुड से कि दोनों मिसाइल्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स कंसिडर किए जा सकते हैं, और कुछ सिनारियोज के अंदर जो है एक मिसाइल ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, जबकि दूसरा मिसाइल जो है वो डिफरेंट सिनारियोज के अंदर ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ओन रिक्वायरमेंट। हाउएवर आप ये कह सकते हैं कि थियोरेटिकली रामजेट प्रोपल्शन जो है वो बेहतर टर्मिनल एनर्जी और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी शो करता है एक्सट्रीम रेंजेस पे। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि रामजेट प्रोपल्शन को डुअल पल्स रॉकेट प्रोपल्शन पे बेहतरी हासिल है। हम थोड़े से नंबर्स की बात करें तो इसकी एस्टिमेटेड रेंज भी जो है वो 300 से 400 किलोमीटर प्लस रेंज की बताई जाती है। इसकी लेंथ भी जो है एक्सपेक्टेडली 6 मीटर की होने वाली है, और मैंने जैसे मेंशन किया कि इस हवाले से कोई अभी ऑफिशियल नंबर्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन 2025 के अंदर जो है एक इमेज निकल के सामने आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि उस इमेज के अंदर जो है J-20 की जानिब से PL-21 या PLXX मिसाइल को कैरी किया जा रहा है, बट अगेन इट इज़ स्पेक्युलेटिव और उस हवाले से अभी किसी किस्म का प्रूफ जो है वो मौजूद नहीं है। अब एक मिसाइल जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और अभी के लिए बहुत कम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, वो ये कि लेट अप्रैल 2026 में एक टेक्निकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है सर्कुलेट हुआ था एक रिटायर्ड PLA के एफिलिएटेड सोर्स के थ्रू। इस टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक मिसाइल आउटलाइन किया गया था जो कि अगर रियल है तो जेन्युइनली एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा। उसके हवाले से जो स्पेक्स सर्कुलेट किए जा रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली
1330 किलोमीटर की रेंज उसके अंदर मौजूद होगी। इसकी लेंथ 4 मीटर के अराउंड बताई जा रही है, डायामीटर 0.85 के अराउंड बताया जा रहा है और इसकी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी भी जो है वो इंटरनल कैरेज कंपैटिबल बनाने से रिलेटेड है, यानी कि J20 और J35 की इंटरनल वेपन्स बे में फ़िट होने के लिए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। तो अगर ये रियल है और अगर ये ऑपरेशनल होता है तो J20 या J35 फाइटर जेट जो हैं वो फुल स्टेल्थ प्रोफाइल मेंटेन करते हुए 1330 किलोमीटर रेंज पे मैरीटाइम या लैंड स्ट्राइक कर सकता है। ये जो है गेम चेंजिंग एबिलिटी होने वाली है। स्टेल्थ प्लेटफॉर्म प्लस एक्सट्रीम रेंज प्लस इंटरनल कैरेज, कोई रेडार वार्निंग नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से फिर इस मिसाइल को बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना देती हैं। बट अभी के लिए ये सिर्फ एक सिंगल सोर्स इन्फॉर्मेशन है, एक रिटायर्ड PLA लिंक कमेंटेटर के थ्रू। कोई ऑफिशियल चाइनीज़ कंफर्मेशन इसमें मौजूद नहीं है, कोई सेकंड इंडिपेंडेंट सोर्स भी नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो यकीनन एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कैपेबिलिटी होने वाली है। और अगर फिर ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की रेलेवेंस के हवाले से मैं बात करूँ तो अगर ये J35 में इवेंचुअली ये मिसाइल जो है कंपेटेबल होता है तो उस हवाले से फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने एडवांटेजेस जो हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स को प्रोवाइड कर सकता है, कीपिंग इन माइंड द स्टेल्थ आस्पेक्ट एज वेल। ना इसके अलावा इससे मुख्तलिफ चाइनीज़ मिसाइल भी हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में पोटेंशली शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से YJ-15 मिसाइल की बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। LD-8A मिसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, स्पेशली J-35 के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो ये तमाम चीज़ें भी जो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, लेकिन इस हवाले से होपफुली फ्यूचर के अंदर हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट मी नो ऐसा कौन सा मिसाइल है इन मिसाइल्स में से जो हमने डिस्कस किए हैं जिसके हवाले से आपकी सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी या एक्साइटमेंट है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।